हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनिमे किंग 270। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले पोकेमोन एनिमे के बारे में। पोकेमोन एक अच्छा एनिमे है जिसने सारे बच्चे लोग से लेके हर एक टीन से लेके हर एडल्ट तक को हिला रखा है अपने नए क्रेज़ से। दिन ब दिन उसका क्रेजीनेस बढ़ता जा रहा है। तो आज के हम वीडियो में हम ये बात करने वाले, इतने सारे एपिसोड्स हैं, हम कौन सा देखें, क्या ना देखें, इतने रीजन्स हैं। तो इसके बारे में हम बात करें, हर एक रीजन को रैंक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो नंबर 8 पे जो हम रीजन रखेंगे वो है यूनोवा रीजन। यूनोवा रीजन भी एक अच्छा रीजन है, पर मुझे नहीं लगता इसे अच्छा कहना सही होगा क्योंकि ये एक बहुत ही वर्स्ट रीजन है। पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसमें ऐश को इतना वीक दिखाया था, उसने एक बेकार ट्रिप जैसे ट्रेनर से हरावा दिया था, जो कि उसके सामने ही पहला पोकेमोन अपना चुनता है, और कैमेरॉन से हराया था। मतलब बहुत ही बुरा हराया था इसको, हर बार वो ट्रिप से हार रहा था। इतना बेकार ट्रेनर, मतलब बेकार तो नहीं बोलूँगा ट्रेनर, उसको ऐसा ट्रेनर था जिसने ऐश के सामने अपनी जर्नी शुरू की थी। मतलब अपना पहला पोकेमोन जो स्नाइवी उसने चुना था वो ऐश के सामने ही चुना था उसने, और पहला बैटल जो हुआ था उसमें भले पिकाचू थोड़ा अटैक नहीं यूज़ कर पा रहा था, फिर भी उसको इतनी बुरी तरह हराया। और मतलब इसका एक पोकेमोन क्रोकोडाइल को छोड़ के कोई अच्छा नहीं था टीम में। तो नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो आता है जोटो रीजन। जोटो रीजन कह सकते हैं एक अच्छा रीजन था, बट उसमें कुछ खास हमको बदलाव दिखा नहीं। वो कैंटो का जस्ट लग रहा था पार्ट 2 है, जिसमें हमें कुछ बदलाव नहीं दिखा। कुछ ही पोकेमोन हमें अलग दिखे, नए पोकेमोन्स, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। जहाँ की उसके लीग का नाम भी लगभग सेम था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था दोनों में कुछ डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे हम रखेंगे होएन रीजन को। होएन रीजन एक अच्छा रीजन था जिसमें हमें नए कंपेनियन मिली थी ऐश की, जिसका नाम मे था। और मतलब कैंटो जोटो के बाद पहले नई कंपेनियन थी, और इसकी स्टोरी लाइन भी अलग थी, और उसमें इनकी टीम भी काफ़ी पावरफुल थी, और सेप्टाइल इनका एस था ऐश का उस टाइम। तो ये बहुत अच्छा था, पर ये इसी पोजीशन को डिज़र्व करता है बाकी के कंपैरिजन में। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप 5 पे, मतलब जो आता है नंबर 5 पे, तो वो आता है और कोई नहीं, हमारा केंटो रीजन। केंटो रीजन एक अच्छा रीजन था, पर बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे आता है। ये हमारा पहला रीजन था जहाँ से हमको पोकेमोन का मतलब पता चला कि पोकेमोन होता क्या है, ऐश क्या है, एक ट्रेनर होता क्या है, पोकेमोन मास्टर क्या है। उसके अलावा हमें कुछ और भी जानने को मिला, जैसे उसका पहला अपोनेंट गैरी, और ये पता चला कि पहले नए ट्रेनर्स को 3 पोकेमोन में से एक पोकेमोन चूज़ करने को मिलता है, बट ऐश का थोड़ा अनलकी था। उसको थोड़ा लकी अनलकी कुछ कह नहीं सकते, लकी था वैसे तो मतलब इसके बारे में हमने इससे सीखा कि पोकेमोन होता क्या, हमें पता चला कि पोकेमोन की थ्योरी क्या है। तो ये इस पोजीशन को डिज़र्व करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे हम रखेंगे शिनो रीजन को, क्योंकि ऐश का जो शिनो रीजन था वो भी काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी ज़्यादा नए पोकेमोन और सब देखने को हमें मिला था इसमें, और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और इसमें काफ़ी पावरफुल पोकेमोन थे। इन्फर्ने पे इनका एस पोकेमोन था। मुझे ये पर्सनली इन्फर्ने बहुत अच्छा लगा, ब्लेज एबिलिटी जो पॉल को इसने हराया, तो मुझे एक रीजन स्पेशली बहुत अच्छा लगा, पर ये यही डिज़र्व करता है, और हम इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और इसमें हमें डॉन दिखाई जाती जो कि लगभग में से सिमिलर थी, उसका गोल, उसका मिलने का ढंग और सब कुछ लगभग सिमिलर था, बट काफ़ी चीज़ें अलग भी दिखाई गई थी। तो ये उसके बाद नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो आता है एलोला रीजन। एलोला रीजन एक बहुत अच्छा रीजन था जहाँ में जी मूव को इंट्रोड्यूस कराया गया था, एक नया रीजन था, बट अनफॉर्चुनेटली कैलोस के बाद आया, तो कैलोस सबको हिला दिया था, सबको कैलोस ने। उसके बाद ये आया था, लग रहा था पोकेमोन खत्म और कोई देखना नहीं चाहता था, और इसकी ग्राफिक्स थोड़ी अच्छी नहीं थी पर्सनली, इसीलिए मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद था। और ये अच्छा था बहुत एलोला रीजन, बट कैलोस के बाद मुझे लग नहीं रहा था इसका कोई हो पाएगा। इसकी ग्राफिक्स कुछ ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं, बिल्कुल बेकार ही थी लगभग। तो मतलब ऐश को इन्होंने बहुत बेकार दिखा दिया था इसकी ग्राफिक में, पर ऐश ने अच्छा बैटल किया और जीता भी था लीग, तो ये वन ऑफ द फेवरेट भी है। और नंबर 2 पे जो आती है वो है गिलार रीजन। गिलार रीजन जो है ऐश की आखिरी रीजन था जहाँ ऐश दिखाई देता, उसके बाद हॉराइजन्स आ गए जिसमें ऐश नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और पर अभी वो है पूरा नहीं हुआ है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, आ सकता है उसका कमबैक हो जाए तो अच्छा है। जितने लोग चाहते हैं ऐश कमबैक हो वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस रीजन के बारे में हम क्या ही बोलूँ, इसमें बहुत अच्छा था, बट बाकी के कंपैरिजन में जो दूसरा है उसके कंपैरिजन नीचे था। तो नंबर 1 द एंड ओनली कैलोस रीजन, ये वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट रीजन है। इसकी रीजन की क्या बात करूँ, मतलब इसमें हर एक चीज़, ग्राफिक्स, ऐश का कमबैक, और सेरिना जो कि एक अच्छी पोकेबॉल थी जो कि बहुत ज़्यादा प्योरी थी। उसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने इसमें देखा था। तो
अगर हम बात करें, यहाँ हमें पहली बार कुछ नया देखने को मिला था, यानी मेगा एवोल्यूशन। हमको लग रहा था कि पोकेमोन बस एक बार इवॉल्व हो जाए बस हो जाता है, उसके बाद उसका कुछ नहीं, बेकार घंटा जाओ पीटो डंडा बजाओ ये वो। लेकिन इस रीजन में हमें पता चला कि मेगा एवोल्यूशन जैसा भी कुछ होता है, और मेगा एवोल्यूशन ने जब इसमें एंट्री मारी तो ये फ़ैन फेवरेट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।